हेलो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 21 दिसंबर की जो सेकंड शिफ्ट हुई है, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन था, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कब तक भारतीय बैंकों के लिए विशेष इंटरनेट डोमेन बैंकिंग को अपनाने का निर्देश दिया? ऑप्शन है 2023, बी 2024, सी 2025 और डी 2022। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 2025 एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, भारत और मंगोलिया के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नॉर्मडिक एलिफेंट 2025 का 17वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन थे, ए उलान बटोर मंगोलिया, बी चौबटिया उत्तराखंड, सी जैसलमेर राजस्थान और डी एडरनेट मंगोलिया। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए उलान बटोर मंगोलिया, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जून 2025 तक टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम पारियों में 13,000 रन पूरे करने वाले विश्व के सबसे तेज बल्लेबाज कौन बने हैं? ऑप्शंस थे, ए सचिन तेंदुलकर, बी विराट कोहली, सी जो रूट और डी कुमार संगकारा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो रूट इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मानव शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं जैसे गर्म वस्तु को छूने पर अचानक हाथ हटा लेना का नियंत्रण मुख्य रूप से शरीर के किस भाग के द्वारा किया जाता है? ऑप्शन थे, ए परामस्तिष्क, बी मेरुरज्जु, सी अनुमस्तिष्क और डी मज्जा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेरुरज्जु इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जब काले रंग का कॉपर यानी कि Cu ऑक्साइड यानी कि CuO तनु सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 के साथ अपक्रिया करता है तो बनने वाला विलेन का रंग क्या होता है? ऑप्शन थे, ए ग्रीन, बी ब्लू, सी रेड, येलो और डी रेड। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीला, यानी कि ब्लू एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण मुख्य रूप से किन दो पदार्थों की क्रियाओं रासायनिक अपक्रियाओं के माध्यम से किया जाता है? ऑप्शंस थे, ए बिना बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, बी बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, सी सोडियम कार्बोनेट और क्लोरीन और डी बुझा हुआ चूना और ऑक्सीजन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बुझा हुआ चूना और क्लोरीन, ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, रात के समय तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते हैं? ऑप्शंस थे, ए तारों के प्रकाश के विवर्तन के कारण, बी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सी तारों के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण और डी तारों की चमक में निरंतर परिवर्तन के कारण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बोहर के मॉडल में इलेक्ट्रॉन की ईएमएफ की व्याख्या कैसे की गई है? ऑप्शंस थे, ए पूरी तरह कण प्रकृति, बी पूरी तरह तरंग प्रकृति, सी दोनों तरंग और कण प्रकृति और डी ना तो तरंग और ना ही कण। इसमें आपका करेक्ट आंसर था पूरी तरह कण प्रकृति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जब एक धातु कार्बोनेट किसी अम्ल यानी कि एसिड के साथ अपक्रिया करता है तो मुख्य उत्पादों के रूप में क्या बनता है? ऑप्शन थे, ए लवण और हाइड्रोजन गैस, बी लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सी धात्विक ऑक्साइड और जल और डी केवल लवण और ऑक्सीजन। इसमें आपका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लवण कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, चक्रवात मोर्चा के तट से टकराने के ठीक पहले इसकी अधिकतम निरंतर हवा की गति कितनी थी? ऑप्शंस थे, 150 से 160 किलोमीटर प्रति घंटा, बी 180 से 190 किलोमीटर प्रति घंटा, सी 210 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा और डी 270 से 280 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 210 से 220 किलोमीटर प्रति हावर, ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, नवंबर 2025 में हुए जम्मू कश्मीर विधानसभा उपचुनाव में नगरोटा सीट से किस राजनीतिक दल ने जीत दर्ज की है? ऑप्शंस थे, ए जम्मू एंड कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, बी भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, सी जम्मू एंड कश्मीर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीजेपी भारतीय जनता पार्टी, इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, मई 2022 में रेपो रेट की वृद्धि का सिलसिला शुरू होने के बाद भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने पहली बार रेपो रेट में
कटौती यानी कि कमी करने का निर्णय कब लिया? जैसा कि दिए गए विकल्पों में है। ऑप्शंस थे ए जनवरी 2025, बी फरवरी 2025, सी मार्च 2025 और डी अप्रैल 2025। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि फरवरी 2025 इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जब कोई पिंड एक समान वृत्तीय गति करता है तो उसकी चाल यानी कि स्पीड पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस थे ए चाल लगातार बदलती रहती है, बी चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहती है, सी चाल शून्य हो जाती है और डी चाल पहले बढ़ती है फिर घटती है। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि चाल स्थिर या अपरिवर्तित रहती है। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 5 जून 2025 को मनाए गए पर्यावरण विश्व पर्यावरण दिवस यानी कि आधिकारिक थीम क्या थी? ऑप्शंस थे ए केवल पृथ्वी एक पृथ्वी यानी कि ओनली वन अर्थ, बी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली यानी कि इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, सी हमारी भूमि हमारा भविष्य और डी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित रखी गई हैं? ऑप्शंस थे ए 15%, बी 20%, सी 30% और डी 33%। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि 20% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, बल द्वारा किए गए कार्य यानी कि वर्क डन का एसआई मात्रक क्या होता है? ऑप्शंस थे ए वॉट, बी न्यूटन, सी जूल और डी पास्कल। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर सी यानी कि जूल। जूल का पूछा गया था, बल का नहीं। बल। अगला क्वेश्चन था, एक कोशिकीय जीव यानी अमीबा की शारीरिक संरचना मुख्य रूप से कैसी होती है? ऑप्शंस थे ए निश्चित और गोलाकार, बी अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली, सी चपटी और रिबन जैसी और डी कठोर और बहुकोशिकीय। इसमें इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी अनिश्चित और निरंतर बदलने वाली। ये इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, जून 2025 में किस संगठन ने महिला सशक्तिकरण और लड़कियों के कौशल विकास के लिए गर्ल एम्पावरमेंट मिशन यानी कि जीईएम का छठा संस्करण शुरू किया है? ऑप्शंस थे ए भारतीय रेलवे यानी कि इंडियन रेलवे, बी एनटीपीसी लिमिटेड, सी नीति आयोग और डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि एनटीपीसी लिमिटेड। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, कोशिका के भीतर पदार्थों के संवेषण संशोधन और प्रेषण में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका के कारण गोल्जी उपकरण को अक्सर क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए कोशिका का पावर हाउस, बी कोशिका की आत्मघाती थैली, सी कोशिका का ट्रैफिक पुलिस या निर्देशक निर्देशक और डी कोशिका की रसोई। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी। इसका एकदम करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, वर्ष 2025 में साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ऑप्शंस थे ए देवरॉय विवेक देवरॉय, बी एम टी वासुदेवन नायर, सी न्यायमूर्ति जी एस खेयर और डी डॉक्टर दुब्बर नागेश्वर रेड्डी। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी एम टी वासुदेवन नायर। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, एक परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस थे ए परमाणु क्रमांक, बी द्रव्यमान संख्या, सी संयोजकता और डी परमाणु त्रिज्या। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन था, 2025 में जारी आंकड़ों और भारत वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वनावरण के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस थे ए 21.76%, बी 21.72%, सी 24.62% और डी 33.00%। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर ए यानी कि 21.76% इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, 1963 के बाद यूएसए का सबसे कम उम्र का राइडर कप कौन है? ऑप्शंस था ए टाइगर वुड्स, बी अर्नोल्ड पावर, सी हॉल सटन और डी कीगन ब्रैडली। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी कीगन ब्रैडली। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग मुख्य रूप से किस भौतिक राशि की
दिशा बताने के लिए किया जाता है। ऑप्शन थे ए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, बी चालक पर लगने वाले बल की दिशा, सी प्रेरित धारा की दिशा और डी इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी प्रेरित धारा की दिशा इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था मई 2025 में पोलैंड के जानुज कुसुसिंस्की मेमोरियल एथलेटिक्स मीट में आयोजित पुरुष की भाला फेंक में स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने कौन सा स्थान हासिल किया था। ऑप्शन थे ए फर्स्ट प्राइज यानी कि गोल्ड, बी सेकंड प्राइज यानी कि सिल्वर, सी थर्ड प्राइज यानी कि ब्रॉन्ज और डी फोर्थ प्लेस। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरा स्थान यानी कि सेकंड प्लेस सिल्वर प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन दिया गया था भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो द्वारा गगनयान मिशन के लिए क्रू मॉड्यूल की सुरक्षा जांच हेतु किए गए पहले सफल उड़ान परीक्षण का नाम क्या रखा गया था। ऑप्शंस थे ए गगनयान फर्स्ट, बी टीवी-D1, सी मिशन शक्ति और डी व्योम फर्स्ट। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी यानी कि टीवी-D1 फर्स्ट। ये एकदम इसका करेक्ट ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन दिया गया था लुई डी ब्रोगली के सिद्धांत के अनुसार विद्युत चुम्बकीय विकिरण और पदार्थ के कणों में कौन से दो गुणधर्म एक साथ पाए जाते हैं। ऑप्शंस थे ए केवल ठोस और द्रव गुण, बी तरंग और कण की द्वैत प्रकृति, सी विद्युत और चुंबकीय गुण और डी केवल आकर्षण और प्रतिकर्षण। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि तरंग और कण की द्वैत प्रकृति। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था जुलाई 2025 में स्कॉटहोम डायमंड लीग में आयोजित पुरुषों की पोल वॉल्ट स्पर्धा में 6.28 मीटर का नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। ऑप्शंस थे ए रेनॉल्ड लेविलेनी, बी सैम केंड्रिक्स, सी अरमांडो प्लांटिस और डी सरगेई बुबुका। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर सी यानी कि अरमांडो प्लांटिस। इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण यानी कि जी का मान क्या कहाँ जाने पर बढ़ता है। ऑप्शंस थे ए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, बी ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाने पर, सी पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर और डी पृथ्वी की सतह से ऊंचाई पर जाने पर। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर ए यानी कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर। ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन दिया गया था चिकित्सा क्षेत्र में हृदय और फेफड़ों की धड़कन सुनने के लिए उपयोग किया जाने वाला उपकरण स्टेटोस्कोप मुख्य रूप से किस ध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शंस थे ए ध्वनि का अपवर्तन, बी ध्वनि का परावर्तन यानी कि बहुवर्तन और सी ध्वनि का प्रकीर्णन और डी ध्वनि का विवर्तन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी यानी कि ध्वनि का परावर्तन या बहुपरिवर्तन। ये एकदम इसका करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं जो आज की शिफ्ट में पूछे गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि अगर जिसने पूरी वीडियो देखी होगी वो आने वाली शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछली शिफ्टों से। थैंक यू।